साधन सिद्धि गुरुवर पद नेहु। गुरु गीता के प्रत्येक महामंत्र में अपरिमित आध्यात्मिक ऊर्जा समाई है। वे धन्य हैं, अति बड़भागी हैं जो इनका गायन करते हैं, जिनका मन इन महामंत्रों की साधना करने में अनुरक्त हुआ है, क्योंकि ऐसे अपूर्व साधकों को सहज ही सद्गुरु प्रेम की उपलब्धि होगी और यह सद्गुरु प्रेम अध्यात्म जगत का परम दुर्लभ तत्व है। जिसके हृदय में निष्कपट सद्गुरु प्रेम है, उसे सब कुछ अपने आप ही सुलभ हो जाता है। उसे किसी भी अन्य साधन एवं साधना की जरूरत नहीं रहती। समस्त साधनाओं के सुफल स्वयं ही उसकी अंतर चेतना में आविराजते हैं। सद्गुरु ही आध्यात्मिक जीवन का सार निष्कर्ष है। यही साधना है, वही परम सिद्धि है और उन्हीं की कृपा से, उनके ही मार्गदर्शन में साधक गण अपनी साधना को निर्विघ्न पूर्ण कर पाते हैं। तभी तो कहा गया है, साधन सिद्धि गुरुवर पद नेहु। गुरु नेह की भाव कथा में रमे हुए शिष्यों ने इस गुरु प्रेम कथा के पूर्वोक्त मंत्रों में भगवान सदाशिव के इन वचनों को पढ़ा है कि गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतु बंध की भांति है, जिसके सहारे इस महाभव सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। गुरुदेव की उपासना करने में तल्लीन रहना प्रत्येक शिष्य का कर्तृत्व है, क्योंकि उनके अनुग्रह से महान अज्ञान का नाश होता है। गुरुदेव भगवान सभी तरह की अभीष्ट सिद्धि देने वाले हैं। उन्हें नमन करना शिष्यों का परम धर्म है। इसका थोड़ा सा भी पालन संसार के महाभय से त्राण करने वाला है। सभी तरह की पीड़ाएं गुरु कृपा से स्वयं ही शांत हो जाती है। गुरु प्रेम की इस साधना महिमा के अगले क्रम को प्रकट करते हुए देवाधिदेव भगवान महादेव जगन माता भवानी से कहते हैं, पादाब्जम सर्व संसार दावानल विनाशकम ब्रह्मरंध्रे सीताम भोज मध्यस्थम चंद्रमंडले अकथादित्रि रेखाब्जे सहस्त्रदल मंडले हंस पार्श्व त्रिकोणे च स्मरेतन मध्यगम गुरु। गुरुदेव की करुणा की व्याख्या करने वाले इन महामंत्रों में साधना के गहरे रहस्य संजोए हैं। इन रहस्यों को गुरु भक्त साधकों के अंतःकरण में संप्रेषित करते हुए भगवान भोलेनाथ के वचन हैं। गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावा नलों का विनाश करने वाले हैं। गुरु भक्त साधकों को उन सद्गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। यह ध्यान चंद्र मंडल के अंदर श्वेत कमल के बीच में सहस्त्र दल मंडल पर अकथ आदि 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण में करना चाहिए। सद्गुरु के ध्यान की यह सर्वोच्च विधि है। यह ध्यान जीवन को शिव स्वरूप प्रदान करने वाला है। अत्यंत प्रभावशाली एवं परम गोपनीय, अति दुर्लभ एवं समस्त आध्यात्मिक विभूतियों को प्रकट करने वाला है। ध्यान की इस रहस्यमयी विधि का प्रयोग श्री रामकृष्ण परमहंस देव के शिष्य दुर्गाचरण नाग किया करते थे। श्री रामकृष्ण ने उनकी पात्रता पर विश्वास करके यह विधि प्रदान की थी। जिनकी संत साहित्य में रुचि है, उनके लिए दुर्गाचरण नाग का नाम अपरिचित नहीं है। श्री रामकृष्ण के शिष्यों में उन्हें नाग महाशय के नाम से जाना जाता था। गृहस्थ होने के बावजूद उनका जीवन सन्यासियों से भी ज्यादा कठोर एवं तपपरायण था। उनके कठोर तपश्चरण के अनेकों कथानक संत साहित्य में पढ़े और जाने जाते हैं। नाग महाशय का सारा दिन गरीबों एवं दुखी जनों की चिकित्सा सेवा में बीतता था। चिकित्सक होते हुए भी उनके लिए चिकित्सा कभी भी व्यवसाय नहीं बनी।
बल्कि उन्होंने सदा ही उसे सेवा कार्य समझा। अपने इस सेवा कार्य में, जिसे वे नारायण सेवा कहा करते थे, कभी कभी तो घर का सामान और रुपये भी दे आते थे। दिन भर की इस सेवा के बावजूद नाग महाशय की प्रायः संपूर्ण रुचि जब ध्यान में बीतती थी। उनकी साधना इतनी उग्र एवं कठोर थी कि सामान्य निद्रा की उन्हें कोई विशेष जरूरत नहीं रह गई थी। अमावस के दिन उपवास रखकर गंगा के किनारे जप करते करते वह भाव समाधि में लीन हो जाते थे। कभी कभी तो यह समाधि दशा इतनी प्रगाढ़ होती कि नदी का ज्वार उन्हें बहा ले जाता। बाद में इन्हें तैरकर वापस आना पड़ता। ऐसे महान साधक नाग महाशय के लिए उनके गुरु रामकृष्ण ही सर्वस्व थे। साधना के उच्च शिखरों पर आरूढ़ नाग महाशय की पात्रता, पवित्रता एवं साधना की कई बार परीक्षाएं लेकर उन्हें सहस्त्रदल कमल में ध्यान करने की यह विधि सुझाई थी। ध्यान का यह दुर्लभ प्रयोग बताते समय रामकृष्ण ने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा था, तुम इसे क्या समझते हो? नाग महाशय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, यह मुझसे मत कहलाइए ठाकुर, आपकी कृपा से मैं समझ गया हूं कि आप वही हैं। इस पर परमहंस देव ने कहा, तब ठीक है, तुम सच्चे अधिकारी हो, तुम इसे कर सकते हो। ऐसा कहते हुए श्री ठाकुर को समाधि लग गई। समाधि की इसी भाव दशा में नाग महाशय के वक्ष स्थल पर उनके पैर पड़ गए। इस स्पर्श मात्र से नाग महाशय को एक दिव्य अनुभूति हुई, जिसमें उनके अंतःकरण में सहस्त्रदल कमल में सद्गुरु के ध्यान का स्वरूप प्रकट हो गया। साथ ही उन्हें सर्वत्र दिव्य ज्योति के दर्शन भी हुए। इस अनुभूति के बाद उन्होंने श्री ठाकुर द्वारा निर्दिष्ट की गई ध्यान की विधि का प्रयोग करना शुरू किया। यहाँ पर हम इन पंक्तियों के पाठकों को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सहस्त्रदल कमल में ध्यान की यह विधि सर्वसाधारण के लिए उचित नहीं है। जिसके आज्ञा चक्र एवं अनाहत चक्र का ठीक ठीक विकास हो चुका है, उन्हीं के लिए यह दुर्लभ साधना उचित बताई गई है। सहस्त्रदल कमल पर गुरु गीता के इन महामंत्रों के अनुरूप ध्यान की परमहंस अवस्था को सिद्धों का ध्यान कहा गया है। यही कारण है कि यहाँ उसका संपूर्ण रहस्य नहीं बताया जा रहा है। नाग महाशय की उच्च अवस्था देखकर ही श्री रामकृष्ण ने उन्हें यह दुर्लभ प्रयोग बताया था। इस ध्यान प्रयोग से नाग महाशय में असीमित योग ऐश्वर्य प्रकट हुआ। उन्होंने अपने गुरुदेव के साकार और निराकार स्वरूप के दर्शन किए। मां गंगा स्वयं ही उनके आंगन में प्रकट हुए। अनेक देव दुर्लभ चमत्कार नाग महाशय के जीवन में प्रकट हुए। संक्षेप में इस ध्यान विधि से परम असंभव भी संभव बन पड़ता है। हाँ, इसे निर्दिष्ट करने का अधिकार केवल सद्गुरु को है। जिन्हें भी यह विधि गुरुदेव ने बताई है, वे आज आध्यात्मिक जीवन के परम आनंद में विभोर हैं। गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसी ही सर्वफलदायिनी है। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।